हेलो माय लवलीज, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी आपके जीवन में कार्मिक रिलेशन है या कार्मिक लोग हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में यदि कोई परेशानी यहाँ पे उत्पन्न हुई है तो उसका क्या सल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगी माय डियर ये आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। हमेशा की तरह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है वो आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को आप जाने दीजिएगा। तो हम इस एनर्जी से जुड़ जाएं, इसके लिए वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। हम देख लेते हैं कि क्या जिन कार्मिक व्यक्तियों ने आपके जीवन में तहलका उत्पाद मचाया हुआ था, उनके लिए आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड यहाँ पे की जा रही है कि आपको क्या कुछ करना है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार या किस तरह की मेंटलिटी सेट करनी है। सो आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स उन कार्मिक लोगों के लिए या उन कार्मिक चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस दी जा रही है आपके लिए। तो देखिए, जिन भी कार्मिक चीज़ों में आप फंसे हुए थे या जिन भी कार्मिक व्यक्तियों के वजह से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वो यहाँ पे आपको एक सबक देने आए थे, या यूं कहें कि वो आपसे इसलिए जुड़े कि आप आपकी असली ताकत को पहचान सकें। कभी कभी जो भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो हमेशा इसलिए नहीं आती कि वो हमेशा नीचे हमको दिखाए या हम हमेशा उन चीज़ों में घिरे रहे। कभी कभी वो चीज़ इसलिए भी आती है कि हमारे अंदर जो छुपी हुई ताकत या प्रतिभा होती है वो बाहर निखर के आए। तो इन व्यक्ति या परिस्थितियों की वजह से आपने आपकी पावर को समझा है, आपने उन चीज़ों पे कार्य किया है जिन चीज़ों पे आप कार्य नहीं करते थे। आपने आपके अंदर की शक्तियों को जागृत किया, क्योंकि जब कार्मिक व्यक्ति या कार्मिक चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो वो हमें बार बार ट्रिगर करती है, हमें पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम उन कार्मिक चीज़ों से, हम उन कार्मिक बंधनों से कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं और निकलने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति या जो भी सिचुएशन आपके लिए आई थी वो पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड लेसन ऑफ लाइफ थी, जो आपको लेसन यहाँ पे सिखा के वो गई है। तो ये आपके जीवन में होना था, इसीलिए उन व्यक्तियों को आपसे जोड़ा गया और यहाँ पे आपने अपने आप को उन चीज़ों के लायक बनाया जिन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अभी तक भागते हुए आए हैं। आप पहले बड़े फैसले लेने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डरते होंगे, बट जब से आपने इन चीज़ों को झेला है, आपने इन चीज़ों को समझा है, आप उससे अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए, आप आपके लिए लड़ना सीख गए, आप आपकी पोजीशन को यहाँ पे जानना सीख गए, आपको आपके हक की बात करना यहाँ पे आई है। क्योंकि जब हम अपने लिए खड़े होते हैं, जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वो चीज़ हम तब सीखते हैं जब हमें पुश किया जाता है आगे की तरफ। तो आप आपकी पावर में आए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से कि आपने अच्छे बुरे दोनों पक्षों को यहाँ पे सीखा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं आप आपकी पावर में भी आए हैं। तो इसमें भी आपको ये सिखाया गया है कि आप जिससे अपने लिए लड़ना सीखें। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत हुई है इन कार्मिक लोगों की वजह से या इन कार्मिक परिस्थितियों की वजह से, जिससे आपने आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लिया है। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई कार्मिक ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा ट्रिगर मिलता है कि देखो वो कितना पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते क्या, या आप कुछ काम नहीं कर सकते क्या। जब इस प्रकार के ट्रिगर आपको मिले तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन में कुछ कार्य करना चाहिए, या मुझे भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए जिससे मैं अपने खुद के लिए कुछ सोर्स यहाँ पे बना सकूं। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़े और आपने परिस्थितियों को भांप कर
आगे बढ़ना यहाँ पे सीख लिया फॉर मनी के लिए। और आपने कहीं ना कहीं देखिए कितनी अच्छी आपकी एनर्जी आई है। आप यहाँ पे अपने लिए सोचना सीख गए, आप आपकी पोजीशन में सीख गए कि मेरी पोजीशन क्या है या मेरी अहमियत क्या है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो यहाँ पे आप आपकी अहमियत सीख गए। इन लोगों ने आपको अपनी अहमियत सिखा दी। पहले हो सकता है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए करते होंगे, पर आपने एक लंबे अरसे तक इनके लिए किया, उसके बाद भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तब भी इन्होंने आप पे जब ट्रिगर किया तो आपने इनको छोड़कर खुद पर यहाँ पे ध्यान देना स्टार्ट किया। और जब आपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया तो आपको लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, जो चीज़ मैंने बाद में की। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में आई या कार्मिक परिस्थिति आपकी लाइफ में आया या कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आए, वो आपको यही सिखाने के लिए आए थे कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उससे भी बड़ी चीज़ कहीं होती है। यानी कि आप उनके लिए करते रहते और वो भी आपके जीवन में रहते, तो कहीं ना कहीं आप आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। पर जब आप उनके लिए कर भी रहे थे तो उन लोगों ने जब आपको ट्रिगर किया तब आपको पता चला कि नहीं, मुझे मेरे लिए भी कुछ करना है। तो आप इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आके आपने आपके लिए स्टैंड लिया। यहाँ पे आपको लगा कि नहीं, यहाँ मैं सबके लिए किए जा रहा हूँ पर कहीं ना कहीं यहाँ मैं खुद को यहाँ पे खो रहा हूँ। इसीलिए आपने फिर आपके बारे में इन परिस्थितियों की वजह से सोचना स्टार्ट किया। आपने आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए यहाँ पे खूब कोशिश की। इन चीज़ों के बाद ऐसा नहीं कि आपने इस परिस्थिति को छोड़ दिया, नहीं, आपने इस परिस्थिति को नए सिरे से स्टार्ट किया। आपके जीवन में ये लोग भी हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, वो परिस्थिति भी है जो आपको ट्रिगर करती है, पर अब आपने उस चीज़ को एक नया रूप दे दिया। अब आपने उनके साथ साथ खुद पर भी काम करना स्टार्ट किया तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इवेंट्स आए, आपने दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया। तो जो भी आपके पास जो 2 सिचुएशंस पहले थी, उनमें कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पा रहे थे, या तो ये वो कार्मिक लोग थे या वो कार्मिक परिस्थिति थी। पर जब इन कार्मिक चीज़ों ने आपके जीवन में ट्रिगर किया तो आपने दोनों तरफ, यानी कि एक आपकी परिस्थिति है और एक आप स्वयं हैं, इन चीज़ों को आपने दोनों में बैलेंस किया। दोनों में बैलेंस करने के बाद अब आप उस चीज़ के लिए भी करते हैं पर साथ साथ अब आप अपने लिए भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए माइनस में नहीं गई, ये चीज़ें आपके लिए निगेटिव में नहीं गई, ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में गई हैं। तो आपने हो सकता है उन चीज़ों से बस थोड़ी सी दूरी बना ली हो। पहले आप बहुत कुछ उन लोगों के सामने रिवील करते थे या आप बहुत कुछ चीज़ों का यहाँ पे हो सकता है कि बखान करते थे, पर अब आपने सीक्रेटली चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं दिखाई देता यहाँ पे कि आपने उस चीज़ को छोड़ा है, बट आपने उन चीज़ों में बैलेंस किया है। क्योंकि यहाँ पे छोड़ने की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने की एनर्जी है, जिससे अब आप बहुत बेहतर तरीके से लड़ पा रहे हैं। पहले आप हो सकता है इस चीज़ के लिए आप खड़े नहीं हो पाते थे या कह नहीं पाते थे, बट जब भी इन चीज़ों ने आप पे एक प्रभाव डाला, जब आप पे एक प्रेशर डाला, तो आपके माइंड में वो चीज़ हावी हुई और आपने दोनों परिस्थितियों में तालमेल बिठाया। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देखेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है, यदि आप दोनों परिस्थितियों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल यस है। आप एक नई शुरुआत कीजिए जिसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज, या आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।